एमपी साहब, आज पार्टी कार्यालय पर मीटिंग चल रही है और कल जो आपके जिला अध्यक्ष के साथ घटनाक्रम हुआ है उस पर भी चर्चा हो रही है। किस तरह से देखते हैं पूरी घटना को और आज की इस महत्वपूर्ण देखिए, ऐसा है, सबसे पहली तो बात है, हमारी मासिक बैठक है। ये हर महीने के पहले शनिवार को पार्टी संगठन की मासिक बैठक हुआ करती है और उसी बैठक को चल रहे। कल की घटना जो है, लोकतंत्र में, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा की हम निंदा करते हैं। हमें पूरी बात की जानकारी साथियों के द्वारा हुई, परंतु साथ साथ ये भी है कि हम बैठ कर के बात करेंगे क्या मामला है और क्या है, इसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। पूरी पार्टी एकजुट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और बैठ करके दूसरे लोगों से भी बात करी जाएगी मामला क्या है। और अभी तक तो मुझे भी जानकारी नहीं, खुद अध्यक्ष जी उन लोगों को जानते भी नहीं जिन्होंने प्रयास किया, पर चलो वो भी सफल नहीं हुए। अब क्या स्थिति है, क्या हालात है, बात करेंगे। अध्यक्ष जी से बात नहीं हुई मेरी, मैं तो दिल्ली से आओ, अपनी मीटिंग छोड़ कर आया, तो दिल्ली से आए तो बात कर जाएंगे। किस तरह का आगे की रणनीति आप लोग तय करने वाले हैं? रणनीति काहे की रणनीति? बैठ करके बात करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे और कौन लोग हैं उनसे बात करेंगे, इनसे बात करेंगे, सारी बात करेंगे। जैसे रात तक बात आ रही थी, अगर कठोर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो आप लोग बड़ा प्रदर्शन भी इसको लेकर करेंगे, और जैसे रात ही जमानत उनको मिल गई। अब देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो बात मुझे जानकारी भी नहीं है। अब बिना जानकारी की क्या बताऊं। मैंने कहा हम आपस में बात करेंगे, जब बैठ कर बात करने की बात करेंगे। हमारी पार्टी सामूहिक निर्णय की पार्टी है, हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सामूहिक निर्णय की पार्टी है। बात करेंगे कौन लोग थे, क्या बात थी, क्या मामला था और क्यों प्रयास किया गया ऐसा, उसके सब की बात करेंगे। आपके साथ भी उसका एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें मेरे साथ तो यार तो 1 लाख लोगों के फोटो है। को बाहर मुझे फटनगर का आदमी है क्या, तो फिर उसके साथ उसका फोटो मेरे साथ होना चाहिए, क्यों नहीं हो? इसमें कौन बड़ी बात है? तंज करने जा रहे हैं आपके फोटो और उसके फोटो को लेने दो। कौन तंज कस रहा है? ये तो आदमी स्वतंत्र है अपनी टिप्पणी के लिए, कुछ भी टिप्पणी दे। मैं कोई किसी को बाध्य कर दूंगा कि आप इसमें ये ना कहो, ये ना कहो। इससे क्या बात होगी? यहाँ लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, जो चाहे जो कहे। एक आरोप ये भी लग रहा है कि जिया चौधरी लगातार मुजफ्फरनगर का माहौल खराब करने में लगी हुई है। यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। मेरा आपसे भी एक प्रार्थना है, ये दूसरी तरफ कह रहे थे, आप दूसरी तरफ कह रहे हो। कुछ भी हो, जिले का माहौल ठीक रहना चाहिए। मैं उम्र में बड़ा हूँ और इत्तेफाक से नहीं, हमारे संघर्ष के बदौलत जिले में जितने लोग राजनीति में सक्रिय हैं आज पदों पर, एक धर्मवीर बालियान जी को छोड़ करके सबसे लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। तो हम बात करके ऐसा प्रयास करेंगे कि माहौल ठीक रहे, माहौल खराब ना हो। माहौल खराब होगा तो हमें सबको नुकसान होगा। जिला हमारा है, बैठ कर बात करेंगे। अभी तो कुछ पता ही नहीं मुझे किसी बात का। अब इन्होंने बताया आपके साथ फोटो है, फोटो तमाम है लोगों के हमारे साथ है। आपने कहा उन्होंने गलत किया, तो हमने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा कोई स्थान नहीं है। आपने कहा ये माहौल खराब कर रहा है, हमने कहा हम बात करेंगे, बैठ कर देखेंगे क्या स्थिति है। पहले पता तो कर ले। आद्या छोरी अच्छी ब्याई हुई गाय तो दूध भी नहीं देती है। अरे हम पार्टी में सुनिए, मैं अपने साथियों से बात करूंगा, बात की जानकारी लूंगा क्या है, उनसे राय मशवरा लूंगा, फिर जो राय मशवरा बनेगा वो आपको बताएंगे। अभी तो हमारी कोई राय नहीं हुई आपस में। पहले राय मशवरा कर करके सामूहिक निर्णय लेकर के तब कुछ बताएगा। हमें बात का ही पता नहीं, हमें जानकारी नहीं बात की। हमें जो आप कह दें उसी का जवाब दे। आपने कहा हमला हुआ, हमने कहा भाई हिंसा का स्थान नहीं है। आपने कहा वो माहौल खराब करा, नहीं ऐसा नहीं है भाई।
आपने कहा आपके साथ फोटो है, हमने कहा हमारे साथ हो सके फोटो, पता नहीं बहुत लोगों के हैं। ठीक है, ठीक अभी इसमें क्या, अभी तो भाई देखिए, आपसे एक प्रार्थना है, इस मामले को आप हवा ना दें, हमें पहले आपस में बात करने दें। हम बात करेंगे, अगर मुजफ्फरनगर का नागरिक है तो उससे भी बात करेंगे, तूने ऐसा क्यों किया, उससे भी ग्रीवेंसेस जानेंगे। और हमें अध्यक्ष के बारे में हम इतनी बात जानते हैं, इस बात से हम इत्तेफाक नहीं करते कि अध्यक्ष माहौल खराब करता है। ये बहुत पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी, कभी गलत नहीं बोलता। क्या बात है, कुछ पता तो कर ले, अगुई पेलो हो हमें। ठीक है। पैसे वाले साहब, जसवीर सिंह जी, सभी सम्मानित साथियों, अध्यक्ष जी, बादब आदाब। नए साल की सभी समाजवादी साथियों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। आपके लिए, आपके परिवार के लिए अपार शक्ति, ऊर्जा, शौर्य, धन लेकर के आवे। आप पर परमपिता परमात्मा की कृपा बनी रहे, वाहेगुरु की, अल्लाह ताला की, सुबसु की कृपा बनी रहे। आप लोग सब तरक्की करें, सुख शांति से रहें। नया साल 2027 के लिए हम लोगों को शक्ति दे कि 2027 में हम समाजवादी सरकार बना सकें और अपने महबूब नेता को चीफ मिनिस्टर बना सकें। ये शक्ति हमें 2026 की मेहनत की प्रेरणा से होगा। मुजफ्फरनगर जिले का एक इतिहास रहा है कि समाजवादी साथियों ने, चाहे सदस्यता अभियान रहा हो, चाहे बूथ वाइज मीटिंग का रहा हो, अब SIR का मामला रहा हो, आप लोगों ने प्रदेश में अपना स्थान कायम रखा है और बहुत मेहनत से काम किया, इसके लिए भी आपको बधाई। और ये भी अनुरोध, ये गुजारिश कि 2026 में 27 को सामने रख कर के, अपने जहन में रख कर के आप पूरी मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। और इस देश को बचाने के लिए सुबह से भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत आवश्यक है, इसके लिए आप काम करेंगे। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा मुकाबला ऐसी ताकतों से जो मुल्क के आइन को तोड़ना चाहते हैं, जो संविधान को तोड़ना चाहते हैं, जो हर वक्त उत्तेजना फैला करके जाति और धर्म के नाम पर दंगे कराना चाहते हैं। हमें दुश्मन की चाल से अपने आप को बचा करके रखना है। हमको ऐसा काम ना करे जिससे दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो। हम देखते हैं हमारे नेताओं गाली दी जाती है, हमारे साथियों गाली दी जाती है, वो सबको बर्दाश्त करके आप लोगों को जवाब माकूल वक्त पर दिया जाएगा और जवाब देने का काम करेंगे। पर आप अपने आप को 27 के लिए तैयार करने का काम करना है। हमारी जानकारी है कि अगर 2013 के बदनुमा दंगा का दाग ना लगता तो इस हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनती। ये सब आइन के मुताबिक काम करना चाहते हैं, देश के संविधान के मुताबिक काम करना चाहते हैं और वो देश में सिरों को गिन करके काम करना चाहते हैं। देश कहीं भी जाए, देश का विनाश हो, देश को धन्ना सेठों की तिजोरी में गुलाम करने का काम ये कर रहे हैं। ऐसे हालात में आपको संविधान को जिंदा रखने का काम करना है। आपको चौधरी चरण सिंह, आपको लोहिया जी और मुलायम सिंह जी, श्रद्धेय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के त्याग को और आदरणीय अखिलेश जी के परिश्रम को ध्यान में रख करके चलना। हमारा गोल केवल एक है कि हम लोगों को 27 में सरकार बनानी है। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको बधाई नए वर्ष की। कुछ ऐसी बातें हैं जो हाथ में को गंभीरता से लिया है सीनियर लोगों ने, अभी भी उसी में बात हम लोग कर रहे थे। पूरी पार्टी एकजुट है, कहीं कोई कोताही नहीं, कोई कमी नहीं। बैठ करके बात करेंगे और आगे की बात तय करेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि सब संयमित रहें, आप ना घूमें, हम दूसरों की टांग पे ना चढ़े। कहीं ऐसा ना हो कि जो वो चाहते हैं वही हम कर बैठे।
आप देखते हो भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसे दे करके कुछ लोगों को टीवी चैनल पर बैठा लेते हैं और उनसे बहस के नाम पर आमने सामने की बहस है, ऐसी बात कहलवाते हैं जो उत्तेजना फैलाती है। और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं, वो किसी जाति और धर्म के लोग नहीं होते। तो ये बहुत चालाक लोग हैं, ये ऐसे चालाक लोग हैं। सतपाल मलिक बताया करते थे, इनके बड़े नेता की बात मैं नाम नहीं लेता, कि उसने कहा था अगर सरकार में एक बार हम आगे चाहे खून की नदी बहानी पड़े, हम सरकार नहीं छोड़ने के, राज नहीं छोड़ने। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये पंजाब को भूल जाते हैं। पंजाब में केवल 92 लाख लोगों ने विद्रोह किया था। पंजाब 25 साल पीछे चला गया। आप क्या चाहते हैं? हमने इनसे हाउस में 4 सवाल किए। हमने पूछा कर्जा बढ़ाया या घटा विदेश का, हमने पूछा टैक्स बढ़ाए या घटाए, सब्सिडी घटाई या बढ़ाई। जब आपने सब्सिडी घटा दी, टैक्स बढ़ा दिए, कर्जा में विदेश का बढ़ गया, तो महंगाई क्यों बढ़ी? क्यों बढ़ी महंगाई? कोई सोच सकता है? इसका एक ही काम है, हिंदुस्तान की सत्ता का रास्ता वाया लखनऊ जाता है। लखनऊ पर अगर समाजवादी सरकार होगी, लखनऊ में अगर आदरणीय अखिलेश जी सीएम होंगे, तो दिल्ली में भी संविधान को मानने वाली सरकार 29 से पहले ही बन जाएगी। 29 की इंतजार नहीं करें, बस इनकी टांग पर ना आ जाइए भाई, मेरी ये गुजारिश है। आप लोग बहुत बहादुर साथी हो, मजबूत हो। आपने जिस प्रकार पार्टी कार्यक्रम को मेहनत से, परिश्रम से बढ़ाया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और हमारे महानगर अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, ये पार्टी के लिए समर्पित व्यक्ति, और सभी साथियों को पुनः बधाई।